अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकार आरिफ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल वकार किचन व्लॉग। आज जो डिश मैं बनाने जा रहा हूं उसको कहते हैं लबिश शीरी। ये मेरी सबसे फेवरेट डिश है क्योंकि ये बड़ी हेल्थी सी डिश होती है जनाब। इसके अंदर दूध जाता है, ड्राई फ्रूट जाता है, फ्रेश फ्रूट जाता है, बहुत कुछ जाता है जी इसके अंदर। और ये बनानी बहुत ही ज़्यादा आसान है और मेहमानों की तो ये जान है जी, मेहमानों को ये बहुत ज़्यादा डिश पसंद आती है। सो ये रेसिपी कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बड़ी आसान सी रेसिपी है। सो मैं अपने देखने वालों को सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा जी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं रेसिपी की। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब पानी। इस पानी को अब हम बॉइलिंग के लिए रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। ये ले जी, यहाँ पे पानी जो हमारा बॉयल होना शुरू हो गया। अब मैं हाफ कप का भी तकरीबन हाफ कप जो है इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ अपनी जेली को, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से ये पानी में मिक्स हो जाए। इसमें कोई चीनी कुछ नहीं आपने ऐड करना। रफ़ान वालों की मैंने जेली का छोटा पैकेट लिया, वो हाफ़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ले जी, मेरी जेली यहाँ पे रेडी हो चुकी है। इसको मैं अच्छे तरीके से अब निकाल लूँगा बाउल में। इसी तरह से मेरी दूसरी जेली जो है वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पे रेडी हो चुकी है। ये दोनों को मैं बाउल के अंदर इस तरह निकाल लूँगा और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगा। अब मैंने कढ़ाई में 2 लीटर करीब दूध लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ हाफ़ कप के करीब चीनी। ये मैं भी चीनी इसके अंदर हाफ़ कप ऐड करूँगा, हाफ़ कप मैं बाद में ऐड करूँगा क्योंकि मैं मीठा जो है वो साथ साथ चेक करता हूँ, उसके बाद मैं ऐड करता हूँ। एकदम से मैं ज़्यादा मीठा ऐड नहीं करता। और अच्छी तरीके से इसको अब हम बॉयल कर लें जी। यहाँ पे मेरा जो दूध है वो बॉइलिंग के करीब है। इसके अंदर हाफ़ कप मैं चीनी और ऐड कर रहा हूँ। आप इससे ज़्यादा और कम भी ऐड कर सकते हैं, इसको आप चेक लीजिएगा। मीठा जो है अपने हिसाब से आप ऐड करें, क्योंकि मैं कम मीठा यूज़ करता हूँ, कम चीनी खाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल मीठा ऐड करता हूँ। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पे मेरा जो दूध है वो बॉयल हो चुका है। आप देख रहे हैं इसको बॉयल आ रहा है। अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करूँगा। ये मैंने कस्टर्ड लिया है 1 पैकेट, ठीक है, छोटा 1 पैकेट जो कस्टर्ड का होता है, मैंगो फ्लेवर है। इसको मैंने पानी में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये मैं 2 पैकेट इसके अंदर ऐड करूँगा। अभी ये 1 पैकेट में ऐड कर रहा हूँ। इसको देखें, आहिस्ता से आपने इसके अंदर ऐड करना है और साथ साथ आपने अपना जो चम्मच है वो आपने हिलाते जाना है। ये देखें, इसको आपने जारी रखना है, चम्मच को हिलाते जाना है, नहीं तो इसके अंदर पुटिंगें सी बन जाती हैं। ठीक है, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये काफ़ी हद तक जो है वो पहला पैकेट जो है वो दूध में ऐड हो चुका है। अब मैं ऐड करूँगा जी अपना दूसरा पैकेट इसके अंदर। ये मैंने दूसरा पैकेट लिया, उसको पानी में मैंने मिक्स कर लिया। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें जब भी खाना बना रहे हो आप। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ले जी, मेरा कस्टर्ड जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका हुआ है दूध के अंदर। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए पकाऊंगा, जब तक कि अच्छे तरीके से थिक ना हो जाए। आपने 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के लिए पकाना है। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ पे मेरा कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल पक के तैयार हो चुका। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया जी, उसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ 4 कप के करीब पानी। 4 कप के करीब आपने पैन में पानी को ऐड करना है और इसको बॉइलिंग के लिए आपने रख देना है। लेकिन जी पानी बॉयल होना शुरू हो गया। मैं इसके अंदर 1 कप के करीब ऐड कर रहा हूँ कलरफुल सेवियाँ। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इनको हम अच्छे तरीके से हिला लेंगे और इनको पका लेंगे। लेकिन जी 10 मिनट हो चुके हैं, सेवियाँ जो हैं वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गल चुकी हैं। अब मैं इसका पानी ड्रेन कर दूँगा। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कितनी ज़बरदस्त है। लेकिन जी दूसरी तरफ हमारी जो जेली है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फ्रीज़ हो चुकी है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से कट कर लूँगा। ये मैंने तकरीबन बाहर ही रख के फ्रीज़ कर ली थी, मुझे फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। अच्छा जी, अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें थोड़ी सी अपनी जेलीज़ को सबसे पहले बेस में ऐड करेंगे। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मैंने रेड कलर की जेलीस ऐड कर दी हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा जी अपनी ग्रीन कलर की जेलीस को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। ले जी, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी सेवियों को। ये जो मैंने सेवियाँ जो हैं वो बॉयल की थी, ये मैं कलरफुल सेवियाँ इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये ऐड होगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी एप्पल को। ये मैंने सेब लिए हैं, 2 से 3 सेब हैं, इनको मैंने कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में। इस तरह ही आप इनको कट कर लेना और इनको आपने बेस पे ऐड कर देना। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा जी बनाना। ये मैंने केले 2 से 3 केले लिए, इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। ये मैं इनके ऐड कर रहा हूँ बेस में। ले जी, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ किशमिश को। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपने यहाँ पे इसकी किशमिश जो है वो ऐड कर देना। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ कस्टर्ड को। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसकी थिकनेस कितनी ज़बरदस्त आई है। लेकिन जी मैंने यहाँ पे कस्टर्ड को ऐड कर दिया। अब मैं इसके ऊपर इसकी गार्निशिंग के लिए जो मैंने
जेलीज़ बचाई हुई थी वो मैं ऐड करूँगा। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये रेड कलर की जेलीज़ ऐड हो गई हैं। मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी ग्रीन कलर की जेलीज़ को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगा जी अपना फ्रेश फ्रूट। ये देखें जी मैंने यहाँ पे बनाना ऐड किया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके कलर्स कितने ज़बरदस्त आ रहे हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा जी अपने एप्पल को। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पे आप एप्पल्स को ऐड कर दीजिएगा। एप्पल्स को अच्छे तरीके से आपने ऐड करना है इसके ऊपर। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का करम शुक्र, उसने हमें इतनी नेमतें दी खाने के लिए। अच्छा जी, इसके ऊपर मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ी सी किशमिश जो मैंने बचा ली थी, कुछ मैंने बेस में ऐड की है, कुछ मैं ऊपर ऐड कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखें जी, अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ जी ये गिरी है, ये मैंने कद्दूकश करके रखी हुई थी, ये मैं इसके ऊपर ऐड करूँगा। इससे गार्निशिंग बहुत अच्छी होती है। मैं आपको अक्सर कहता हूँ कोई भी खाना बनाया करें गार्निशिंग ज़रूर किया करें, इसके नंबर होते हैं जनाब। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ जी मिठाई को। ये मैंने रसगुल्ले लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये भी गार्निशिंग के लिए मैं इनके ऊपर ऐड कर रहा हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, छोटा सा फूल बना लेते हैं जी इसके ऊपर। ये देखें जी, जितना ही ज़्यादा आपसे गार्निशिंग हो सके उतनी ही गार्निशिंग किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है, लबेश शीरी रेडी है। ये रेसिपी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये रेसिपी बहुत आसान है और ये बहुत ही अच्छी तैयार होती है। बड़ी हेल्थी सी रेसिपी है ये, और ये मेहमानों को भी बहुत पसंद आती है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद वकार आरिफ को इजाज़त दीजिए। वकार किचन व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर चैनल को शेयर किया करें। रेसिपी पसंद है तो लाइक भी ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।